सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच फिर से जंग की आहट। जी हां दोस्तों, ये कोई मजाक, ये कोई नौटंकी नहीं है, ये बात हकीकत है। ये खबर कुछ दिन पहले ही हमारी नजर में आ गई थी, लेकिन क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं है, जब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं होते हम, तब तक आपको मैं अपडेट नहीं देता। अपडेट यह है कि 28 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में दोनों तरफ से बताए जा रहे हैं कि हमला किया गया है। सवाल यह पैदा होता है कि हमला पहले किसने किया। तो सीधा सीधा सुन लीजिए, मैं कोई अजरबैजान का पक्ष नहीं ले रहा हूं। थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहला हमला किसने किया है। पहला हमला आर्मीनिया ने किया है, वो भी छुप के। जाहिर सी बात है, खुलकर इस तरह से हमला नहीं कर सकते हैं सामने से। छुप कर अजरबैजान के 4 सैनिकों को गोली से भून दिया गया, जिसके बाद अजरबैजान ने 8 दिसंबर से पहले ही 6 आर्मीनिया के सैनिकों को जवाबी कार्रवाई में मार डाला। अब दोनों तरफ से इल्जाम लगने लगे, वही हमेशा की तरह कि पहले इसने मारा। लेकिन ये क्लियर रिपोर्ट है कि पहले आर्मीनिया ने हमला किया, क्योंकि आर्मीनिया के हालात पूरी दुनिया को पता है इस वक्त। क्योंकि जो एग्रीमेंट रूस के द्वारा किया गया है, यानी आर्मीनिया ने जो हार मान ली है और जगहों को वापस अजरबैजान को दे दिया है, वहां के लोगों को यह बात हजम नहीं हुई। अब इतना बुरा हाल है आर्मीनिया की कि वहां लगातार अभी तक जंग कब से रुकी हुई है, लेकिन अभी तक वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है, तोड़फोड़ जारी है। और वहां के लोगों का कहना यह है कि हार नहीं माननी चाहिए थी। दबाव में आकर सरकार हो सकता है दोबारा से अजरबैजान की तरफ हमला करने की कोशिश करे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि खुल के हमला करे, इसीलिए छुपकर वार कर रहा है आर्मीनिया। अब आप सोचेंगे वहां पर रशिया भी तो मौजूद है, रशिया की मिलिट्री भी तो मौजूद है। तो जी हां, रशिया की मिलिट्री जो वहां पर मौजूद है, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि आर्मीनिया ने अजरबैजान के 4 फौजियों को कत्ल किया, जिसकी कार्यवाही में अजरबैजान ने भी आर्मीनिया के सैनिकों पर हमला किया। ये बिल्कुल रशिया की रिपोर्ट भी क्लियर हो चुकी है, रशिया में भी ये खबर साफ साफ आ चुकी है। अब सवाल ये होता है कि आगे क्या होगा। पूरी तरह से रशिया इस वक्त वहां पर एक्टिव है, तुर्की भी एक्टिव है। बदतमीजी और कमीनापन आर्मीनिया कर रहा है, क्योंकि वो दबाव में है जनता की कि हमें हार नहीं माननी चाहिए थी। लेकिन अगर अब ये जंग छिड़ती है तो ये जाहिर सी बात है कि तुर्की भी वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, तुर्की की सेना भी वहां पर मौजूद है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर फिर से जंग शुरू हुई तो रशिया भी खुलकर इस जंग में मौजूद रहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि अब रशिया किसका साथ देगा। लेकिन तुर्की के दबाव में और तुर्की की दोस्ती की वजह से रशिया खुलकर आर्मीनिया का साथ नहीं देगा, और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी आर्मीनिया को ही वो रोकने की कोशिश करेगा। तो की सीधी बात यह है कि भैया कभी भी दोबारा से जंग छिड़ने के आसार हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के दावे हैं और रशियन मीडिया का भी यही दावा है। उधर अजरबैजान के लोगों में भी गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। और हम तो पहले ही भैया कह रहे थे कि भैया रुको नहीं, जितना अंदर घुस जाओ आर्मीनिया के उतना ही अच्छा है। लेकिन इल्हाम अलीयव ने हमारी सुनी नहीं। मतलब अरे वही अजरबैजान के प्रेसिडेंट, हम तो बार बार कोशिश कर रहे थे कि ऐसे उनको कह दें कि भैया रुकिए नहीं, बढ़ते चले जाइए अंदर, क्योंकि हमें पता था और पूरी दुनिया को पता था कि आर्मीनिया अपनी आदत से मजबूर है, वो नहीं रुकेगा, वो आज नहीं तो फिर से हमला करेगा। आपको ये भी अब जाते जाते जानकारी ये हुई है, हवा में कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं, रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ये जानकारी दे दी गई है कि दोनों तरफ से फिर से झड़पें सामने आई हैं और दोनों तरफ के सैनिकों के मारे जाने की खबर है। दोस्तों, आपकी क्या राय है आर्मीनिया के लिए, अजरबैजान के लिए, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रुकिए भैया, बात तो पूरी सुन लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने नए चैनल का मैंने लिंक दे दिया है। वो चैनल इसलिए बनाया गया है कि इमरजेंसी में अगर इस चैनल के साथ ऊंच नीच हो जाती है, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अंधभक्त कुछ भी कर सकते हैं और बीजेपी सरकार कुछ भी कर सकती है, तो वो चैनल भी इसीलिए बनाया गया है। साथ में बता दूं, वहां पर खासकर आप लोगों से बात की जाएगी जो बात यहाँ नहीं कर सकते हैं, और वहां बात बिल्कुल आपसे ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, फटाक से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को दबादब शेयर कीजिएगा। जय हिंद।